हेलो बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 6.1 का। क्योंकि अगर हम जो है 6 चैप्टर की अगर सारी की सारी उनका एक्सरसाइज का अगर इंट्रोडक्शन करने लग जाएंगे एक साथ, ना ही तो आपको कुछ समझ में आएगा और जो है वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी वजह से जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 6.1 का ही इंट्रोडक्शन करेंगे आज। तो सबसे पहले जो है हमारा ये जो चैप्टर है वो है लाइन एंड एंगल्स। क्या हमारे चैप्टर का नाम? लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो लाइन क्या होती है? सबसे पहले यही पता होना चाहिए आपको। लाइन तो आप जो है आपने जो है नॉर्मली छोटी क्लासेस से ही सिखाया जाता है बच्चों, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसे हम जो है कोई भी एक लाइन बना देते हैं कि एक लाइन है। अब लाइन के अंदर है जो सबसे पहली बात आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर? रे। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है? दोनों ही लाइन से जुड़े हुए हैं। कैसे? जब भी एक लाइन के दो एंडिंग पॉइंट हो, क्या हो? दो। जैसे मान लो लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे जाके खत्म हो गई, तो यानी कि जब भी लाइन के दो एंडिंग पॉइंट हो, हैज टू एंडिंग पॉइंट्स, तो उसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे उसको? लाइन सेगमेंट। और अगर रे की बात करें तो सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट है, हम दूसरे पॉइंट से कितनी भी बढ़ाते जा रहे हैं उसको, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? रे। सिर्फ और सिर्फ वन एंडिंग पॉइंट होगा इसका। दूसरी साइड से हम अपनी लाइन को कितना ही भी इंक्रीज कर सकते हैं पॉइंट। ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, दो वर्ड्स हैं आपके इसमें। कोलिनियर और जो है हमारे पास नॉन कोलिनियर। एक ही लाइन के अंदर अगर 3 पॉइंट्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं, 3 या 3 से जो है ज़्यादा पॉइंट आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे उसको? कोलिनियर। लिख लेते हैं हम इसको। इफ 3 or more points lie on the same line, उसको बोलेंगे कोलिनियर। अब बात करते हैं नॉन कोलिनियर की। यानी कि अगर वो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे ना होके कहीं पे भी हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन कोलिनियर। क्या करेंगे? इसको अपोजिट कर देंगे कोलिनियर से, कि जो है इफ 3 or more points not lie on the same line, उसको बोलेंगे। जैसे कि हमने एक लाइन बना ली, इस लाइन के ऊपर हमने एक ऐसे पॉइंट्स बना लिए, तो 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए ना इस लाइन के ऊपर। तो यानी कि ये कौन से हो जाएंगे? हमारे कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर के लिए जो है ये इसके ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं लाई कर रहा। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम एंगल की। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंगल। एंगल क्या होते हैं? दो लाइंस कहीं पे भी कंबाइन हो रही हैं, यानी कि जैसे 2 लाइन है, ये रही, हमने मिला दिया ऐसे,
कहीं पे भी जाके कट करें, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी पोजीशन में कट करें, ऐसे भी हो सकती हैं दो लाइंस, ऐसे भी हो सकती हैं। जब भी दो लाइंस कहीं पे भी एक पॉइंट के ऊपर जाके मिलती हैं तो उन दो लाइनों से जो मिलके जो पॉइंट बनता है उसके ऊपर जो एंगल, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स। कि जहाँ पर दो लाइंस मिल जाती हैं एक पॉइंट के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर हम क्या बनाएंगे, अपना एंगल। इसी को बोलते हैं, उन दो लाइंस के बीच का हिस्सा ही क्या होता है, उसका एंगल होता है। अब बात आती है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? देखो, एंगल तो उन दो लाइनों के बीच का हिस्सा हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे ये लाइनें मिली है। लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर ये मिली हैं, जैसे मान लो ए बी सी, ये एक दूसरे के साथ जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट यहाँ पे वर्टेक्स बन जाएगा। कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लाइनें मीट हो जाती हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। यानी कि ए पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए पॉइंट इज वर्टेक्स। ये इसका क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। जहाँ पर एक से ज़्यादा लाइनें मिलती हैं, एक से ज़्यादा लाइनें जहाँ पर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। अब आपने छोटी क्लासेस के अंदर एंगल्स की टाइप पढ़ी होंगी। एंगल की टाइप्स एंगल्स की टाइप्स पढ़ी होंगी। फर्स्ट कौन सी होती है, एक्यूट एंगल। पढ़ा है ना आपने एक्यूट एंगल। सेकंड होता है राइट एंगल, और थर्ड कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल कितने से कितने डिग्री के बीच में होते हैं, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ही रहते हैं। देखो, 90 डिग्री इंक्लूड नहीं होता। एक्यूट एंगल कितने से कितने के बीच में रहेगा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा, ना कि 90 डिग्री होगा। राइट एंगल की बात करें तो सिर्फ 90 डिग्री के एंगल को ही बोलते हैं हम राइट एंगल। क्या बोलेंगे, 90 डिग्री एंगल को ही क्या बोलेंगे, हम राइट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि 90 और 180 के बीच में ही रहेगा। 180 को कभी भी हम ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बोलेंगे, ना ही 90 को बोलेंगे। तो अब जो है एक, अब हम बताते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे कि 90 डिग्री का एक पर्टिकुलर नाम है ना राइट एंगल, वैसे ही 180 का भी नाम है अपना एंगल का खुद का, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जैसे कि ये देखिए ऐसे, ये 90 यहाँ से लेके यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180। तो इसलिए इसको स्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इस ऊपर वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल लेना है 180 डिग्री का। अब जो है आपको और एंगल्स के बारे में जानना, इससे आगे वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जिसके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए। क्या आ जाए, जिसके सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मान लो हमने एक एंगल ले लिया 45 डिग्री का, दूसरा भी हमारा कितने डिग्री का, 45, तो कितना हो गया, इसका सम करेंगे तो हम 90 डिग्री।
तो ये कौन सा एंगल बन जाएंगे हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, इन दोनों से मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट एंगल की, 6 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिसके अंदर दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इज कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, इज 180 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं हम 7th एंगल हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब तक आपने ये सारे तो एंगल्स जो छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपके लिए नया एंगल है। अब जो है किसकी बात करें हम, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा रहेगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आया समझ में कि 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, ना ही तो 180 डिग्री को रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ना ही 360 को बोलेंगे। इन दोनों के बीच के जो एंगल होंगे 180 से बड़े और 360 से छोटे, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। तो अब जो है एक बार मैं टाइप्स एंगल की दोबारा बता देती हूँ आपको, सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले होते हैं हमारे एक्यूट एंगल, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही रहेंगे, ना 0 डिग्री होगा ना ही 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ओनली 90 डिग्री एंगल को, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से लेके 180 तक होंगे। फिर जो स्ट्रेट लाइन के एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री का होगा। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, जिसके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। फिर सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, जिसके दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हो जाएगा, जो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये हमारे जो है टाइप्स थे एंगल। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, दो लाइंस, ये देखो दो लाइन थी, तीसरी एक लाइन ने इसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। तो जो एक एंगल इसने यहाँ पे बनाया और एक एंगल यहाँ पे बनाया, एक ही लाइन के दोनों, एक लाइन के साथ के जो दो एंगल होते हैं उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 क्या हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, कि जो है एक लाइन की जो है दो एंगल बनाती है, तो उन दोनों ही एंगल्स को जो है क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब आगे बात करते हैं हम, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज एडजेसेंट एंगल। अब किसकी बात करते हैं, लीनियर पेयर। नेक्स्ट आपके उसके अंदर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक जो है यहाँ पे हमने जो है एक लाइन ले ली, एक रे डाल दी, इसके ऊपर रे डाली तो उसने दो एंगल्स बनाए, दो एंगल, यानी कि ये एक ये हो गया एक ये हो गया। तो इन दोनों एंगल्स को देखिए, वैसे तो ये एडजेसेंट एंगल भी लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि ये दो लाइंस के बीच में होते हैं एडजेसेंट एंगल। और जो ये हमारे लीनियर पेयर के एंगल है 1 और 2, तो इन दोनों का सम हमेशा रहता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जैसे कि हमने दो लाइन्स हमारी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जब ये दो लाइन ऐसे कट करती हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि दो लाइन्स हमारी हैं जो, तो जो है ये वाले एंगल्स अपोजिट का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपको अच्छे से पता होगा ऑपोजिट का मतलब, तो कि ऑपोजिट यानी कि ये तो इसका ऑपोजिट इधर है,
और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑपोजिट इधर प्रेजेंट है। तो यानी कि ये हमने 1 मान लिया, एंगल 2 मान लिया, ये 3 मान लिया और 4 मान लिया। तो हमेशा एंगल 1 किसके बराबर होगा? ऑपोजिट एंगल के, यानी कि एंगल 2 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। ये हमारे जो है 6.1 एक्सरसाइज से पहले का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।